लेकिन गठबंधन टूटेगा नहीं, क्योंकि हम लोग विचारधारा का गठबंधन है। वो जो भ्रम फैला है और जनता सब देख रही है, जनता इसका जवाब देगी। जनाधार है कि नहीं तो जनता बताएगी ना। कांग्रेस का जनाधार ही नहीं है, तो जनाधार किसका अधिक है भागलपुर से गणित कर लीजिए ना। बिहार में 24 सीटों पर स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं। इसको लेकर एनडीए द्वारा तो आपने सीट शेयरिंग का मामला तय कर लिया है, लेकिन महागठबंधन जो है अभी भी विकल्प में अटकी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से बीते 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने बयान दे दिया कि हम पहले ही कहा था कि उपचुनाव की तरह ही लड़ेंगे और वही स्थिति भी फिर से हो सकती है। और देखिए इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया है कि कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे, और ये फैसला उन्होंने उपचुनाव के समय ही ले लिया था। हालांकि कांग्रेस के कई नेता भी गए थे उनसे मिलने के लिए, लेकिन मिल भी नहीं पाए। हमारे साथ विधायक दल के नेता हैं अजीत शर्मा जी। सर, आप दिल्ली में थे 2 दिनों से, कोशिश थी कि तेजस्वी यादव से, लालू यादव से मुलाकात हो, सीटों को लेकर बातें हों, लेकिन नहीं हो पाई। सर, हाँ, बिल्कुल सही बात है। हम लोग गठबंधन है तो हम लोग तो चाहेंगे बात करना, और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी है, तो हम लोग को बड़े लोगों को झुकना ही पड़ता है। तो हम लोग गए थे लालू जी समय मांग के कि स्ट्रेटजी तय करें कि एनडीए के सभी जो जितने कैंडिडेट उसको परास्त किया जा सके। लेकिन उन्होंने कहा था, और हम थे, सांसद अखिलेश सिंह जी थे, मदन अध्यक्ष थे, हम लोग तीनों बैठे हैं। वहीं से अखिलेश जी को बोला गया कि फ़ोन लगाइए लालू जी को। लालू जी ने कहा कि तेजस्वी जी आ जाते हैं, फिर हम लोग बात करके आप लोग को बुला के बात करेंगे। यहाँ तक बात थी। जब तेजस्वी जी आते हैं उनसे मिलने के लिए, मिल के सीधे बाहर निकल के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर दे देते हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये तो वो जाने। लेकिन जब हम लोगों ने वो मीडिया सुना तो हम लोगों ने फिर अपने प्रभारी से सबसे बात किया। वो बोले कि जब वो अनाउंस कर ही दिया तो हम लोग भी सब सीट पर लड़ेंगे। लेकिन गठबंधन टूटेगा नहीं, क्योंकि हम लोग विचारधारा का गठबंधन है। यह नहीं कि हम लोग गठबंधन टूट गया तो हम लोग किसी और दूसरे पार्टी जाएंगे, ऐसा नहीं है। गठबंधन रहेगा, लेकिन चुनाव एमएलसी में अगर वो अकेले लड़ रहे हैं तो कांग्रेस भी अकेले लड़ रही है। सर, ये कैसा विचारधारा कि केंद्र में साथ में है, बिहार में साथ में नहीं है? क्या बिहार में भरोसा नहीं है, या जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में 70 सीटों में 19 सीट जीत पाए थे, इस वजह से हुआ? देखिए, उस पर जाइएगा तो बहुत सारी बात है कि 70 सीट हम लोग कौन सा सीट मिला। करीब 26 से 28 सीट के बीच में न तो कभी राजद जीता था, न कभी कांग्रेस जीती थी। वैसे सीट को अगर आप दे दो, आपको मिल जाए, तो आप कैसे जीतोगे? वह कोई गणित नहीं है। लेकिन यह बात है कि आप, जब हम पिछले चुनाव में 4 सीट लड़े थे विधान परिषद, इस बार जदयू लड़ा था, उस बार 10 सीट, राजद 10 ही सीट लड़ा था। और इस बार जब चुनाव 24 का हो रहा है और जदयू आपके साथ नहीं है, तो 10 में से अगर हम 19 ही जीते हैं तो हमारा 2 सीट बनता है। तो 2 सीट 2 पॉइंट समथिंग, तो मान लीजिए कि हम लोग का 6-7 सीट तो ऐसे ही बनता था। और आप बात ही नहीं किए। तो हम लोग कांग्रेस पार्टी को पूरे देश को जवाब देना है, देश के विकास में लगना है। इसलिए आप अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोकना चाहते हैं तो हम लोग तो रोकेंगे। हम लोग का तो काम है पूरे देश में। अभी हिमाचल और अरुणाचल में चुनाव हुआ, 5 सीटों का 5 सीट में कांग्रेस जीत गई, भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं जीती। इसलिए कांग्रेस को कमज़ोर किसी को नहीं समझना चाहिए। वो जो भ्रम फैला है और जनता सब देख रही है, जनता इसका जवाब देगी। और हमको लगता है गठबंधन तो अभी रहेगा। विचार तो है हम लोग का, सेकुलर हम लोग हैं दोनों, लेकिन यह तय ऊपर से होगा। लेकिन हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं, और अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई। जब घोषणा होगा तो हम लोग भी उम्मीदवार की घोषणा कर देंगे। सर, एक आखिरी सवाल है कि 2 बातें उठ रही हैं। एक बात ये है कि वो कह रहे हैं कि लेफ्ट पार्टियों को भरोसे में ले रखा है, और दूसरी तरफ उन्हीं के एमएलसी हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला हाल कर रही है, पहले अपना जनाधार बना ले बिहार में। जनाधार है कि नहीं तो जनता बताएगी ना। कांग्रेस का जनाधार ही नहीं है। आप इतिहास देख लीजिए। भागलपुर में जब 2005 में लड़े, कांग्रेस अकेले लड़ी। मैं उसका उम्मीदवार था, राजद से शंभू दयाल खेतान जी, उनको 23,000 वोट आया, हमको 34,000 आया, हम लोग हार गए। सोनी चौबे जीते। 2010 की बात कर लीजिए, राजद और लोजपा साथ था, उनके कैंडिडेट से डॉक्टर NK यादव, फिर मैं उम्मीदवार था, हमको 38,000 वोट आता है और उनको आता है 18,500 वोट। तो जनाधार किसका अधिक है भागलपुर से गणित कर लीजिए ना, जहाँ की राइट हुआ था 1989 में। इसलिए वो जनाधार कांग्रेस का क्या है वो जानते हैं हम लोग भी। जनाधार हमको बहुत मजबूत है। चुनाव आने दीजिए, वक्त बताएगा। चलिए, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अजीत शर्मा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि क्या जनाधार है वो वक्त आएगा और वक्त बताएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कोशिश ज़रूर की थी कि तेजस्वी यादव से बात हो, लेकिन मुलाकात नहीं की और सामने मीडिया में आकर बोल दिया कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।